ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है, 22/5/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न: मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर में बताया, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुख देता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर है। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो कि हम सभी दिन की यात्रा पर है, रात की यात्रा पूरी होती। भक्ति मार्ग की है रात की यात्रा, अंधियारे में धक्का खाना होता है। ये यात्रा एक ही बार करते हो, तुम जानते। याद की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख मिलता जो और कुछ बोल नहीं सकते। वह सिर्फ याद रखें, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। इन शरीरों को देखते, ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री, ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं, उनमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंचे बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं। विनाश तो होना ही है। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए सब ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानता नहीं। ना जानने के कारण ही धन के बन पड़े। कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता और आपस में लड़ते हैं तो कहते तुम्हारा कोई धनी दौनी नहीं है क्या। अभी तो करोड़ों मनुष्य है, इनका कोई धनी दौनी नहीं है। नेशन में लड़ते रहते हैं, राज्य की आपस में झगड़ा। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते। दुख धाम है ना, अशांति है। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे ना सकते। वह तो सुख दाता है, ना कि दुख देता है। बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। परम माना परेते परम। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है, मूल वतन है परेते परे, जहाँ हम आत्मा रहती है।
सुख दुख का पार तुम यहाँ बजाते हो। ये कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ये है बिल्कुल रॉन्ग। अब तो घर घर में खिटखिट हो जाती, स्त्री फूल बन जाती, वह कांटे का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवताएं बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी नहीं बनो। अब रूहानी बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म तक चलेगी। जैसे रावण को जलाते तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु ये किसी को भी मालूम नहीं है कि रावण है कौन। बहुत ही खर्चा करते, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं, बात तो बिजली में रखा और खत्म। भाई ये ख्याल नहीं रहता उनकी मिट्टी काम में आए, बाकी तो रस्म रिवाज ही ऐसी है। इतना सुख रहता तो अब बाप समझाते मामेकम याद करो। ये याद करने की युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान काट ना दे, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती। इसलिए बाप कहते हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए। कितना बाप को याद किया का मन भागा, डायरी में नोट करो। कितना समय बाप को याद किया, अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी ये तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन देना चाहिए, पूरा पहरा रखना। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते, कहते भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। ये कोई उन सन्यासियों माफिक नहीं है, वह भीख पर चलते फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते तुम हठ योगी, राजयोग सिखलाने वाला एक भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर पुरुषोत्तम देवता बनते, हम उत्तम पुरुष अर्थात पुण्य आत्मा देवता बनते। अब कनिष्ठ बन पड़े, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता है, मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हम ऊंचते, हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते। अब बाप कहते माँ मेकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते हैं। तब कहते हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। ये भी पॉइंट धारण करनी है। करने के लिए मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है।
अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो ये नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 जाती है, हम भी उनको फॉलो करते हैं। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते, वो भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। सबको पैगाम देना है, बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं। वह समझते ये राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, लेकिन 5 विकारों का दान दो। ये दान लेने लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते। बाप को याद करो, पवित्र बनो, तो ये देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ नहीं ले सकते। हम वह ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। बाप को याद करेंगे तो विक्रम भी विनाश होंगे, फूल भी बन जाएंगे। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। वह ऊंच ते ऊंच भगवान। तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है ना। खेल सारा यहाँ है। सूक्ष्म वतन में तो नाटक कैसे चलेगा। वैसे मूल वतन में सूर्य चांद ही नहीं है, तो नाटक काय का होगा। ये बहुत बड़े मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहाँ पर ही होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हार और जीत का ये खेल है। भारत अविनाशी खंड, ये कभी विनाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वे जिन्होंने कल पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। बाबा ने कहा दिखाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भरकर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर रहे हैं। दिखाते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते भांग धतूरा पीता था, फिर उसके आगे जाकर कहते झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी गलानी कर दी। सबसे जास्ती गलानी करते हैं हमारी। ये भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानता नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। ये भी जानते ऊंच ते ऊंच है बाप। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए ब्राह्मण बने हैं। तुम्हारी दिल में है। हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। बहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना। हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर। आत्मा तीखी हैं,
अभी एरोप्लेन ऐसा निकला जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें भी सिंदरी आदि की कोई बात ही नहीं। शरीर छोड़ा और ये भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हमको घर जाना है। बच्चों ने साक्षात्कार किया श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंद की बात नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी खिड़की से लेकर दूसरे मरा लेकर चले जाते थे। हाँ, कोई ऐसे कोई कैसे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना। माया से अपनी संभाल करनी है। सबको पैगाम देना है। एक बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रैंड छूटे। वरदान, आज का वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान के पॉइंट, समझ और सेंस अर्थात सर्व शक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो ना पास हो जाएंगे। अपनापन व बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति से स्वाहा हो जाते हैं उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख पर परेशानी की बातें भूल जाएंगी। अव्यक्त इशारे, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ये भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम शांति।